कथा ऐसी है कि जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए तो सब ब्रजवासी ठाकुर जी को टकटकी लगा करके देख रहे। लाला तेने अपनी नेक्सी सी उंगरिया पे इतना बड़ा पर्वत उठाई लियो। ठाकुर जी बोले हम बे। जो चर्चाएं हुई ब्रजवासियों की सब आनंद हुआ, लेकिन यशोदा मैया को चिंता हो रही है। क्यों? 7 बरस के मेरे लाला ने इतना बड़ा पहाड़ उठाई लियो, कहीं जे पहाड़ मेरे लाला के हाथ के ऊपर या लाला के ऊपर कोई कष्ट नहीं दे दे। तो यशोदा मैया बार बार जाती हैं, घी लेकर के आती हैं, ठाकुर जी की भुजा पर लगाती हैं। लाला तो को दर्द तो ना है रो? ठाकुर जी के ना मैया मैं तो बिल्कुल चकाचक खड़ा हूं, और तू मेरे सामने बैठी रहे तो देखता रहूंगा, मुंह में बल आता रहेगा। 7 दिन 7 रात्रि के गिरिराज धरण लीला उत्सव में ब्रजवासी सोए भी, ब्रजवासी कहीं घूमने डोलवे भी, गिरिराज जी के नीचे डोल भी रहे हैं, लेकिन एकमात्र यशोदा मैया हैं जो टकटकी लगा करके लाला को देख रही हैं और बार बार प्रार्थना कर रही हैं, हे हमारे इष्ट देवता, हे हमारे कुल देवता, हे हमारे पितर देवता, मेरे लाला की रक्षा करियो, मेरे लाला को बल बढ़ाइयो, मेरे लाला को कहीं बल कम नहीं है जाए, कहीं ये गिरिराज नीचे नहीं आ जाए। हे गिरिराज बाबा, तो को इतने लड्डू उनको भोग लगाऊंगी, तो पर इतना दूध चढ़ाऊंगी, तू मेरे लाला के काज रुई के फोआ की तरह है जाइयो, नीचे मत आइयो। जैसे एक मातृ प्रेम वात्सल्य। तो इन 7 दिनों में ये छवि ऐसी बस गई यशोदा मैया के चित्त में, जब ठाकुर जी व्रत छोड़ करके चले गए द्वारिका, 100 वर्ष बाद जब ब्रजवासियों से मिले, तो यशोदा मैया लाला से मिलती हैं। और उस समय सब लोग ध्यान से सुनना, इधर देखो। उस समय ठाकुर जी यशोदा मैया से कहते हैं, मैया मैं तो एक बात पूछूं? हाँ लाला पूछ। मोए ब्रजे छोड़े भय, आपको ब्रजभाषा समझ आ रही है ना? हाँ। ठाकुर जी बोले, मैया मोए ब्रजे छोड़े भय 100 वर्ष से अधिक है गयो। मैं तो यूं जानता हूं कि जब मैं गैया चरा करके लौट के आता और वह समय में भी नेक विलंब है जाता, तो मेरी मैया छटपटाने लगती जैसे बिना जल के मछली। मैं कभी कभी यूं सोचो करता हूं मैया कि जादना में ब्रज छोड़ के जाऊंगा, मेरी यशोदा के तो प्राण निकल जाएंगे, क्योंकि मोए देखे बिना, मोए अपने आंखन के आगे अनुभव किए बिना तो मैया ऐसी है जाए, मैं अगर चलो गए दूर तो मैया को कहा हाल होएगा। लेकिन मैया 100 बरस बीत गए बिना मोए देखे और तू अभी तक जीवित है। मैया ठाकुर जी करें, भगवान करें, तू तो 1000 वर्ष जीवे, लेकिन मैया मुकु आज ने संशय है रहो है कि कन्हैया तो इतनो प्रेम करवे वारी मैया 100 वर्ष कैसे रह लई मेरे बिना। यशोदा मैया के नेत्र सजल हो गए और यशोदा मैया बोली, लाला मैंने सुनी है तू भगवान है। ठाकुर जी बोले, ना मैया सबके काजे हूं, तेरे काजे तो ना हूं। बोले, अगर तू भगवान है तो हृदय में देखनो आवे, हृदय में झांकनो आवे, कौन के हृदय में कहा चल रहा हो तो पता होगी। बोले, हाँ मेरे हृदय में झांक के देख तो को कुछ दिखेगा। जैसे ही ठाकुर जी ने यशोदा जी के हृदय में देखा तो यही छवि यशोदा मैया के चित्त में खड़ी। मैया बोली, लाला प्राण तो मेरे वही समय निकल गए होते, जादना तू ब्रज छोड़ के गयो, लेकिन तेरो ये निगोर रूप मेरे चित्त में बैठो है। मैं जब जब प्राण त्यागवे के काजे जाऊं तब तब मुझको ऐसा गिरधर स्वरूप दिखाई दे, या स्वरूप के कारण मेरे प्राण बचे हुए, तू या स्वरूप को मेरे चित्त से निकाल दे, मैं अभी प्राण त्याग दूंगी। लाला तू तनते तो चलो गयो, लेकिन मेरे मन में ऐसा बैठ गयो, या स्वरूप के कारण मेरे चित्त में प्राण बचे। ठाकुर जी ने मैया को अंक में भर लिया और यशोदा मैया के उस चित्त के स्वरूप को ठाकुर जी ने अपने चित्त में विराजमान कर लिया। ये स्वरूप जो है ना, ये किशोरी जी के हृदय के ठाकुर जी हैं, गोपियों के हृदय के ठाकुर जी हैं। हाथ में नवनीत लिए जो लड्डू गोपाल हैं, ये नंद बाबा के हृदय के ठाकुर जी हैं। पर
एक नक पर गिरिराज जी धारण करके नीची नजर करके कमर पर भुजा रख करके जो ये श्री जी बाबा का स्वरूप है गोवर्धन नाथ, ये यशोदा जी के हृदय के ठाकुर जी। कालांतर में जब कलयुग आया तब ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि कल की अवतार तो बहुत समय बाद होएगा, लेकिन गिरिराज जी की महिमा बढ़ाने के लिए मुझे कछु करना तो पड़ेगा। तब ठाकुर जी ने विचार किया और यशोदा जी के हृदय के जो ठाकुर जी हैं उनको श्री गिरिराज जी में प्रविष्ट कराया। और आज से लगभग 550 वर्ष के आसपास पूर्व श्री गिरिराज जी सो भगवान के ये सुंदर विग्रह, जिन्हें हम यशोदा जी के चित्त के ठाकुर जी कहते हैं, श्रीनाथ जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के पूरे विश्व को दर्शन दे रहे हैं। श्रीनाथ जी के जब भी दर्शन करने के लिए जाओ, आपको गोपी भाव है, आपको प्रियतमा भाव है, आपको सखा भाव है, ये ऐसा स्वरूप है ठाकुर जी को, इनसे आप सबरे संबंध बना सको। इनको सखा भी बना सको, इनको प्रियतम भी बना सको, इनको लाला भी बना सको, इनको गुरु भी बना सको, इनको इष्ट भी बना सको, ये सबरे स्वरूप हैं यहाँ में। तो ऐसे श्रीनाथ जी हैं, ये यशोदा के हृदय के लाला है।